हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है हम लोग कुछ ऐसे सफिक्स वाले वर्ड्स को लेकर के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को पढ़ रहे हैं, जिसमें पिछली क्लास में हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 में एक पार्ट में हम लोगों ने साइड को देखा था। साइड नाम का जो सफिक्स है उससे संबंधित जो बनने वाले शब्द हैं उनको हम लोगों ने देखा था एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के माध्यम से। उसके बाद फिर दूसरा पार्ट मैंने लाया था जिसमें मैंने आप सभी को बताया था सफिक्स वर्ड फोबिया, जिसकी हिंदी डर होती है, उसके बारे में हम लोगों ने कुछ शब्दों को देखा था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के माध्यम से। आज उसी क्रम में हम लोग देखने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में लॉजी वर्ड। लॉजी एक जो है सफिक्स वर्ड है और इस लॉजी के माध्यम से आज हम लोग कुछ शब्दों को देखने वाले हैं और जिन शब्दों को देखने वाले हैं वो आप सबके सामने हैं। दोस्तों, लॉजी एक जो है सफिक्स वर्ड है और सफिक्स वर्ड होने के साथ साथ इसका जो मतलब होता है वो मतलब होता है अध्ययन से। तो आप समझ सकते हैं जब भी कभी किसी रूट वर्ड में लॉजी लगा हुआ अगर दिखाई देगा, लॉजी नाम का जो सफिक्स है अगर ये कहीं पर दिखाई देगा तो समझ लीजिएगा उसका जो मतलब होगा वो किससे होगा, अध्ययन से होगा। तो आज हम लोग ऐसे शब्दों को देखने वाले हैं जिनका निर्माण लॉजी नाम के सफिक्स से हुआ है और इन सारे शब्दों को हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के माध्यम से देखने वाले हैं। बहुत सारे शब्द हैं दोस्तों, तो आज एक एक करके सारे शब्दों का ऑपरेशन किया जाएगा। तो देख लेते हैं दोस्तों। द स्टडी ऑफ एंशिएंट थिंग्स। द स्टडी ऑफ एंशिएंट थिंग्स मतलब कि प्राचीन वस्तुओं का जो अध्ययन होता है उनको एक शब्दों में क्या कहा जाता है, आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी का मतलब होता है पुरातत्व, पुरातत्व। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ ब्रेन। मस्तिष्क का अध्ययन जिनको होता है, मतलब कि मस्तिष्क का अध्ययन करने वाले को हम क्या बोलते हैं, न्यूरोसाइकोलॉजी। न्यूरोसाइकोलॉजी मतलब मस्तिष्क का अध्ययन करना न्यूरोसाइकोलॉजी कहलाता है। द स्टडी ऑफ आंट्स। चींटियों का अध्ययन मायरमेकोलॉजी कहलाता है। मायरमेकोलॉजी कहलाता है। चींटियों का अध्ययन मायरमेकोलॉजी कहलाता है। द स्टडी ऑफ आंट्स। द स्टडी ऑफ बैल्कनोज। द स्टडी ऑफ बैल्कनोज मतलब कि ज्वालामुखी का अध्ययन कहलाना क्या कहलाएगा, ज्वालामुखी का अध्ययन बैल्कनोलॉजी कहलाता है। ज्वालामुखी का अध्ययन बैल्कनोलॉजी कहलाता है। द स्टडी ऑफ केव्स। गुफाओं का अध्ययन स्पेलोलॉजी कहलाता है। गुफाओं का अध्ययन स्पेलोलॉजी कहलाता है। द स्टडी ऑफ एपिडेमिक। द स्टडी ऑफ एपिडेमिक मतलब कि महामारी का अध्ययन जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, एपिडेमोलॉजी। एपिडेमोलॉजी मतलब कि महामारी विज्ञान, महामारी विज्ञान। और दोस्तों इनको हम क्या बोलेंगे, स्पेलियोलॉजी को कंदरा विज्ञान। कंदरा का मतलब भी क्या होता है, गुफा होता है। और बैल्कनोलॉजी को क्या बोला जाएगा दोस्तों, ज्वालामुखी विज्ञान। और मायरमेकोलॉजी को क्या बोला जाता है, चींटी विज्ञान। और न्यूरोसाइकोलॉजी को क्या बोला जाएगा, तंत्रिका विज्ञान। और आर्कियोलॉजी का मतलब क्या होता है, पुरातत्व विज्ञान। द स्टडी ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। द स्टडी ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट मतलब हिस्टोलॉजी। छोटे छोटे कीड़े जो होते हैं उनका अध्ययन क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी कहलाता है। द स्टडी ऑफ क्रॉप्स। फसलों का अध्ययन एग्रोलॉजी कहलाता है। एग्रोलॉजी का मतलब कृषि विज्ञान। द स्टडी ऑफ पॉइजन। जहर का जो अध्ययन होता है उसको क्या बोलते हैं, टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी। द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया जीवाणुओं का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है, जीवाणु विज्ञान कहलाता है। द स्टडी ऑफ कैंसर। कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी बोलते हैं। ऑन्कोलॉजी बोलते हैं, कैंसर विज्ञान। द स्टडी ऑफ फूड। भोजन के अध्ययन को क्या बोलते हैं, ब्रैमेटोलॉजी। भोजन के अध्ययन को ब्रैमेटोलॉजी बोलते हैं। द स्टडी ऑफ एनिमल्स।
पशुओं के विज्ञान को जूलॉजी बोलते हैं, मतलब कि जंतु विज्ञान। द स्टडी ऑफ बीज, द स्टडी ऑफ बीज मतलब कि मधुमक्खियों के अध्ययन को एपियोलॉजी बोलते हैं, मधुमक्खियों के अध्ययन को एपियोलॉजी बोलते हैं। द स्टडी ऑफ वायरस, वायरस के अध्ययन को, विषाणुओं के अध्ययन को वायरोलॉजी बोलते हैं, वायरोलॉजी अर्थात विषाणु विज्ञान। द स्टडी ऑफ बोन्स, हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं, हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं। द स्टडी ऑफ हेयर, द स्टडी ऑफ हेयर को ट्रिकोलॉजी बोलते हैं, मतलब कि बाल विज्ञान बोलते हैं। ऑस्टियोलॉजी का मतलब हड्डी विज्ञान, वायरोलॉजी का मतलब जीवाणु विज्ञान, एपियोलॉजी का मतलब मधुमक्खी का अध्ययन। द स्टडी ऑफ एक्सरेज, द स्टडी ऑफ एक्सरेज, रेडियोलॉजी विकिरण शास्त्र या विकिरण विज्ञान बोलते हैं। द स्टडी ऑफ किडनी, वृक्कों का अध्ययन नेफ्रोलॉजी बोला जाता है, विक्रों का अध्ययन नेफ्रोलॉजी अर्थात वृक्क शास्त्र अथवा वृक्क विज्ञान या किडनी विज्ञान भी बोल सकते हैं, ये कहा जाता है नेफ्रोलॉजी को। द स्टडी ऑफ ब्लड, खून, ब्लड, रुधिर के अध्ययन को हेमेटोलॉजी बोलते हैं, रुधिर विज्ञान बोलते हैं। द स्टडी ऑफ लिवर, यकृत, यकृत के अध्ययन को, लीवर के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं, हिपैटोलॉजी बोलते हैं, यकृत अर्थात लीवर विज्ञान या यकृत विज्ञान बोलते हैं। द स्टडी ऑफ कैंसर, कैंसर के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी बोलते हैं। द स्टडी ऑफ वेव्स, द स्टडी ऑफ वेव्स, वेव्स मतलब तरंग, तरंगों के अध्ययन को कीमेटोलॉजी बोलते हैं, तरंग विज्ञान बोलते हैं। द स्टडी ऑफ एयर, वायु के अध्ययन को हम लोग एरोलॉजी बोलते हैं, एरोलॉजी बोलते हैं। और द स्टडी ऑफ बर्ड्स, पक्षियों के अध्ययन को हम लोग ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी को ये समझ में आया होगा, लेकिन दोस्तों यही तक सीमित नहीं है, कुछ और भी लॉजी से बनने वाले शब्द हैं जिनको हम लोग इसी वीडियो के माध्यम से देख लेते हैं। दोस्तों कुछ और भी ऐसे शब्द हैं जिनके अंत में लॉजी लगाने पर एक नए शब्द का निर्माण होता है, और इन शब्दों को जैसा कि आप सभी को पता है हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के माध्यम से देख रहे हैं। तो और भी वो कौन कौन से शब्द हैं उन सारे शब्दों को मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, जैसा कि आप सभी को दिखाई भी दे रहा, आप सब देख भी सकते हैं। तो देख लेते हैं दोस्तों और कौन कौन से शब्द हैं जिनके अंत में लॉजी वर्ड लगा। द स्टडी ऑफ सॉइल, मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी बोलते हैं, पेडोलॉजी बोलते हैं। द स्टडी ऑफ हार्ट, हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी बोलते हैं, कार्डियोलॉजी बोलते हैं। द स्टडी ऑफ एग्स, अंडे के अध्ययन को ओओलॉजी बोलते हैं, ओओलॉजी बोलते हैं। द स्टडी ऑफ फ्रूट्स, फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी बोलते हैं, पोमोलॉजी बोलते हैं। द स्टडी ऑफ बुक्स, द स्टडी ऑफ बुक्स, किताबों के अध्ययन को बिब्लियोलॉजी बोलते हैं, बिब्लियोलॉजी बोलते हैं। द स्टडी ऑफ मार्टिर्स, द स्टडी ऑफ मार्टिर मतलब कि शहीद, जो शहीद हैं, जो शहीद हो जाते हैं उनके बारे में अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, मार्टिरोलॉजी, मार्टिरोलॉजी बोलते हैं। द स्टडी ऑफ सुसाइड, द स्टडी ऑफ सुसाइड मतलब आत्महत्या के बारे में अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, सुसाइडोलॉजी बोलते हैं, सुसाइडोलॉजी बोलते हैं। द स्टडी ऑफ मसल्स, द स्टडी ऑफ मसल्स मांसपेशियों के अध्ययन को मायोलॉजी बोलते हैं, मायोलॉजी बोलते हैं। द स्टडी ऑफ म्यूजिक, द स्टडी ऑफ म्यूजिक संगीत के अध्ययन को म्यूजिकोलॉजी बोलते हैं, म्यूजिकोलॉजी। द स्टडी ऑफ एज, उम्र या आयु के अध्ययन को जीरेंटोलॉजी बोलते हैं, जीरेंटोलॉजी बोलते हैं। द स्टडी ऑफ क्लाइमेट, द स्टडी ऑफ क्लाइमेट जलवायु के अध्ययन को क्लाइमेटोलॉजी बोलते हैं, क्लाइमेटोलॉजी
लॉजी बोलते हैं। द स्टडी ऑफ स्कल, द स्टडी ऑफ स्कल, खोपड़ी के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? क्रैनियोलॉजी, क्रैनियोलॉजी बोलते हैं। द स्टडी ऑफ लैंग्वेज, भाषा के अध्ययन को फिलोलॉजी बोलते हैं, फिलोलॉजी बोलते हैं। द स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र जो सर में हमारे आपके मस्तिष्क में पाया जाता है, नर्वस सिस्टम, उस नर्वस सिस्टम के अध्ययन को न्यूरोलॉजी बोलते हैं। द स्टडी ऑफ ग्लैंड्स, हार्मोन के अध्ययन को इंडोक्राइनोलॉजी बोलते हैं, इंडोक्राइनोलॉजी बोलते हैं। द स्टडी ऑफ स्टोमच, द स्टडी ऑफ स्टोमच, पेट, पेट के अध्ययन को गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी बोलते हैं, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी बोलते हैं। द स्टडी ऑफ फिंगरप्रिंट्स, फिंगरप्रिंट्स जो अंगुलियों के निशान होते हैं, अंगुलियों के निशान का भी अध्ययन किया जाता है। अंगुलियों के निशान के माध्यम से हमें क्ल्यू मिलता है, एविडेंस मिलते हैं। उन एविडेंस, उन क्ल्यू को, उन सबूतों को अगर हमें फिंगरप्रिंट्स के माध्यम से क्या कहते हैं ढूंढना है तो उन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है और उनके अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? डैक्टियोलॉजी, डैक्टियोलॉजी बोलते हैं। द स्टडी ऑफ बोन्स जॉइंट, गठिया, गठिया के अध्ययन को एर्थ्रोलॉजी बोलते हैं, एर्थ्रोलॉजी बोलते हैं दोस्तों। द स्टडी ऑफ यूरिनरी सिस्टम, द स्टडी ऑफ यूरिनरी सिस्टम, यूरोलॉजी, मूत्र अध्ययन, मूत्र अध्ययन या मूत्र विज्ञान। द स्टडी ऑफ बर्ड्स नेस्ट, द स्टडी ऑफ बर्ड्स नेस्ट मतलब कि पक्षियों के घोंसलों का जो अध्ययन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कैलियोलॉजी, कैलियोलॉजी बोलते हैं। द स्टडी ऑफ एनिमल डिसीज, जानवरों के बीमारियों के अध्ययन को हम बोलते हैं जुपैथोलॉजी, जुपैथोलॉजी बोलते हैं। द स्टडी ऑफ यूजेस ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स के प्रयोग का अध्ययन करने वाली चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? फार्माकोलॉजी बोलते हैं। फार्माकोलॉजी का मतलब औषध विज्ञान होता है दोस्तों। द स्टडी ऑफ ट्यूमर्स, ट्यूमर्स भी एक क्या होता है आपका? कैंसर होता है। तो कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी, कैंसर अध्ययन बोलते हैं या कैंसर विज्ञान बोलते हैं। द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स, भूकंप, भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी बोलते हैं, सिस्मोलॉजी बोलते हैं भूकंप के अध्ययन को। द स्टडी ऑफ ग्रासेज, द स्टडी ऑफ ग्रासेज, घास के अध्ययन को एग्रोस्टोलॉजी बोलते हैं, एग्रोस्टोलॉजी बोलते हैं। तो दोस्तों ये आपका लॉजी से बनने वाले शब्द हैं। अगेन एक बार मैं यहाँ पर ब्रीफली दे रहा हूँ। द स्टडी ऑफ सॉइल पेडोलॉजी, द स्टडी ऑफ हार्ट कार्डियोलॉजी, द स्टडी ऑफ एग्स ओलॉजी, द स्टडी ऑफ फ्रूट्स पोमोलॉजी, द स्टडी ऑफ बुक्स बिब्लियोलॉजी, द स्टडी ऑफ मार्टियर्स मार्टिरियोलॉजी, द स्टडी ऑफ सुसाइड सुसाइडोलॉजी, द स्टडी ऑफ मसल्स माइलोलॉजी, द स्टडी ऑफ म्यूजिक म्यूजिकोलॉजी, द स्टडी ऑफ एज जेरेंटोलॉजी, द स्टडी ऑफ क्लाइमेट क्लाइमेटोलॉजी, द स्टडी ऑफ स्कल क्रैमनोलॉजी, द स्टडी ऑफ लैंग्वेज फिलोलॉजी, द स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम न्यूरोलॉजी, द स्टडी ऑफ ग्लैंड्स इंडोक्राइनोलॉजी, द स्टडी ऑफ स्टोमच गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी, द स्टडी ऑफ फिंगरप्रिंट्स डैक्टियोलॉजी, द स्टडी ऑफ बोन्स जॉइंट्स एर्थ्रोलॉजी, द स्टडी ऑफ यूरिनरी सिस्टम यूरोलॉजी, द स्टडी ऑफ बर्ड्स नेस्ट कैलियोलॉजी, द स्टडी ऑफ एनिमल डिसीज जुपैथोलॉजी, द स्टडी ऑफ यूज ऑफ ड्रग्स फार्माकोलॉजी, द स्टडी ऑफ ट्यूमर्स ऑन्कोलॉजी, द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स सिस्मोलॉजी एंड द स्टडी ऑफ ग्रासेज एग्रोस्टोलॉजी। सो फ्रेंड्स आई होप आप सभी को बेहतर तरीके से ये समझ में आया होगा। तो ये लॉजी का भी जो भी जितने शब्द थे उन सारे शब्दों को आज हम लोगों ने देख लिया और उन सारे शब्दों को हम लोग एक सब्स्टिट्यूशन के माध्यम से देखे हैं। सो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा और ये क्लास भी बहुत अच्छा लगा होगा आप सभी को। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी प्लीज़ जा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि रोज़ आने वाली जो नोटिफिकेशन है वो आपके मोबाइल पर मिलता रहे। तो
दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स अलॉट।